हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। इन कंपाइलर डिज़ाइन हमने कोड जनरेशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। नाउ कल हमने फ्लो ग्राफ और जो ब्लॉक था उसके बारे में देखा था। तो नाउ आज हमारा कोड कैसे जनरेट होता है, मीन्स के सिंपल कोड जो है वो कोड जनरेटर जो है वो कैसे उससे जनरेट करता है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मेट दी गई है, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है और रजिस्टर दिए गए हैं कि आपका जो भी वैल्यू होगा तो वो कहाँ पे स्टोर होगा, तो कि इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर। मीन्स कि रजिस्टर के अंदर आपकी जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर होगी। यहाँ सब ऑपरेशन के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है कि इंस्ट्रक्शन यूज़ की जा रही है। ऐड, मूव, वो सब क्या है, आपकी इंस्ट्रक्शन है। यहाँ बी और ए जो है वो आपके रजिस्टर है, जिसमें आपका जो भी कोड होगा, जो भी वैल्यू होगी वो स्टोर होगा। नाउ यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि x = a + b। तो यहाँ पे उसको हमें ये एक्सप्रेशन जो हमारा है उससे हमें स्टोर करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर का हम यूज़ करेंगे। और उसका जो ऑपरेशन है, एडिशन हो रहा है ए और बी का, तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड नाम की जो इंस्ट्रक्शन है हमारी उसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने फर्स्ट जो है हमारे जो एक्सप्रेशन है कि x = a + b, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू को हम नहीं स्टोर करवा सकते, तो उसको हमें पहले रजिस्टर में स्टोर करवाना होगा। यहाँ पे रजिस्टर जो है तो वो एक टाइप का स्टोरेज डिवाइस है। उसका यूज़ हम कैसे वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए करते हैं। नाउ यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्यों यूज़ की गई है, तो यहाँ पे जो हमारा जो कोड जनरेटर का जो इनपुट जो होगा, तो वो क्या होगा कि आपका जो रन टाइम एनवायरनमेंट था तो उसका जो आउटपुट कोड ऑप्टिमाइजेशन का जो आउटपुट है, तो वो क्या होगा कि आपका कोई असेंबली लैंग्वेज कोड होगा, तो वो एज ए इनपुट दिया जाएगा कोड जनरेशन को फॉर द जनरेटर टारगेट को। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो एक्सप्रेशन a + b है तो उसका एडिशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐड नाम की इंस्ट्रक्शन लिखी गई है। नाउ ये क्या है, आपका असेंबली लैंग्वेज कोड है, जिसमें आप क्या करोगे कि असेंबली कोड का यूज़ करोगे फॉर द एनी ऑपरेशन। ओके, यहाँ पे दो ऑपरेंड है हमारे a एंड b, तो जो भी वैल्यू है a एंड b की, तो उसे हम रजिस्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ b का एडिशन हो रहा है a के साथ, तो यहाँ पे ri जो है तो वो क्या करेगा, हमारा रजिस्टर है, तो a की जो भी वैल्यू होगी वो i जो है मीन्स के r नाम का जो रजिस्टर है उसमें स्टोर हुई होगी। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखिए कि उसकी वैल्यू जो है हमारे a की, तो वो क्या है 2 है, और हमारा ri है मीन्स के r नाम का जो रजिस्टर है वो क्या करेगा, a की वैल्यू को स्टोर करेगा। नाउ तो हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा जो हमारा असेंबली लैंग्वेज का है, मीन्स के असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, नंबर ऑफ़ इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है टू परफॉर्म द एनी ऑपरेशन। तो यहाँ पे एडिशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने ऐड नाम की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है। अब आप सोचोगे कि यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का यूज़ क्यों किया जा रहा है, बिकॉज ये है कोड जनरेटर। तो हमने क्या देखा है कि कोड जनरेटर जो है उसका इनपुट जो होगा वो कहाँ से आएगा, तो कि कोड ऑप्टिमाइजेशन से आएगा, कि जो क्या करेगा, आपके कोड को असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। तो
वो असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया होगा, इसीलिए उनका इनपुट जो है वो यहाँ पे कोड जनरेशन में आएगा। अब कोड जनरेशन क्या करेगा, दिस कोड को क्या करेगा, टारगेट कोड में कन्वर्ट करेगा। मीन्स कि जो भी हमारा आउटपुट है, हमें क्या चाहिए कि हमारा जो सोर्स लैंग्वेज है उसको हमें टारगेट कोड में जनरेट करना है, मशीन कोड में जनरेट करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारा कोड जनरेशन यूज़ होगा ना। उसी तरह यहाँ पे दूसरा एक एग्जांपल दिया गया है कि वहाँ पे क्या यूज़ किया गया है कि मूव नाम की इंस्ट्रक्शन यूज़ की गई है कि हमारी R1 में जो भी वैल्यू स्टोर हुई होगी तो उससे हमें क्या करना है, B में मूव करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे मूव नाम की जो इंस्ट्रक्शन है उसे यूज़ करना है। यहाँ पे R1 जो दिया गया है, R0 दिया गया है, तो वो क्या है, हमारे रजिस्टर है जो क्या करेगा, हमारी वैल्यू को स्टोर करवाएगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे R1 में क्या स्टोर हुआ होगा कि R0 की जो भी वैल्यू होगी तो वो ए की जो भी वैल्यू होगी तो वो R0 और R1 में स्टोर हुई होगी। तो उसी तरह यहाँ पे दो इंस्ट्रक्शन लिखी गई है जो हमारा असेंबली लैंग्वेज कोड है। नाउ एज एन इनपुट, असेंबली लैंग्वेज का इनपुट एज ए हम कोड जनरेटर को देंगे तो वो क्या करेगा, उसका टारगेट कोड जनरेट करेगा। मीन्स कि उसका जो आउटपुट है, हमारा कंपाइलर का जो फंक्शन है कि हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा जो सोर्स प्रोग्राम है तो उसे हम टारगेट कोड में जनरेट करेंगे, मशीन कोड में जनरेट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं। नाउ हमारा जो ये टॉपिक है कि कोड जनरेटर होता क्या है, एग्जैक्टली वो वर्क कैसे करता है, तो उसके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि रजिस्टर में वैल्यू कैसे स्टोर होती है, मूव क्या है, ऐड क्या है, तो वो क्या है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ऐड है, मूव है, जो हमारी सारी इंस्ट्रक्शन है, और बी है यहाँ पे लिखा गया तो वो हमारा वेरिएबल है, और जितने भी आर लिखे गए हैं तो वो हमारे रजिस्टर है। आपकी असेंबली लैंग्वेज जो भी होगी उसमें जो भी वैल्यू हम स्टोर करवाएंगे तो डायरेक्टली हम ऐसा नहीं कर सकते कि ऐड B+5, हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकते। हमें क्या करवाना पड़ेगा, उसका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसके लिए असेंबली लैंग्वेज में क्या किया जाता है, उसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रजिस्टर में स्टोर करवाना होता है। देयर इज़ in assembly language there is a number of register for perform the different operation, ओके। तो उसलिए यहाँ पे रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं क्योंकि ये जो हमारा कोड है तो वो क्या है, हमारा असेंबली लैंग्वेज का कोड है जिसे हमें क्या करना है, टारगेट कोड में जनरेट करना है। तो वो जो भी होगा उसे कौन जनरेट करेगा, तो कि हमारा कोड जनरेशन। नाउ यहाँ पे दूसरा दो टाइप्स दिए गए हैं कि आपका रजिस्टर डिस्क्रिप्शन, देयर इज 2 टाइप्स, कि यहाँ पे 2 टाइप्स के रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं। तो कि रजिस्टर डिस्क्रिप्टर और सेकंड जो है वो है आपका एड्रेस डिस्क्रिप्टर। तो ये जो हमारा कोड जनरेट होता है उसके लिए भी यहाँ पे एक एल्गोरिथम यूज़ होता है। और हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें क्या करना है कि इंस्ट्रक्शन में फॉर्म में हमें लिखना है। तो नाउ कौन से रजिस्टर में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई होगी तो उसे जानने के लिए हमें क्या चाहिए कि एड्रेस डिस्क्रिप्टर चाहिए, और कौन सी वैल्यू स्टोर हुई होगी उसके लिए हमें क्या चाहिए, रजिस्टर डिस्क्रिप्टर। मीन्स कि दोनों है तो रजिस्टर ही, लेकिन दोनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग है, कि दोनों क्या करते हैं, अलग अलग चीज़ को स्टोर करते हैं। तो उसके लिए उसके 2 टाइप्स क्रिएट किए गए हैं। एक है आपका रजिस्टर डिस्क्रिप्टर, एक रजिस्टर डिस्क्रिप्टर है, और सेकंड जो है वो है आपका एड्रेस डिस्क्रिप्टर। नाउ जो हमारा फर्स्ट टाइप है रजिस्टर डिस्क्रिप्टर, तो वो किस लिए यूज़ होता है कि
वो क्या करेगा कि करंटली रजिस्टर जो है आपका, करंटली रजिस्टर जो है आपका, तो उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई गई है, तो वो क्या करेगा, उसे कीप ट्रैक करेगा। मीन्स कि वो डिफाइन करेगा, डिक्लेयर करेगा कि उसमें कौन सी वैल्यू करंटली स्टोर है, कि जितने भी रजिस्टर हुए यूज़ हुए हैं तो उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई है वो डिफाइन करेगा। तो हमें इंस्ट्रक्शन यूज़ करनी है और इंस्ट्रक्शन के साथ क्या यूज़ करना है, रजिस्टर यूज़ करना है। नाउ ईच रजिस्टर जो है वो क्या करेगा, सम वैल्यू को स्टोर करवाएगा। तो हमारा जो रजिस्टर डिस्क्रिप्टर जो है वो वही डिफाइन करेगा, वही डिक्लेयर करेगा कि उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई गई है। तो उस पर वो क्या करेगा, उसका जो रिपोर्ट होगा वो जनरेट करके देगा। मीन्स कि कौन से रजिस्टर जो है, कौन से नाम का रजिस्टर है जिसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई गई है, तो वो कौन करेगा तो हमारा उसे क्या बोलेंगे हम, रजिस्टर डिस्क्रिप्टर, जो किसके बारे में डिस्क्रिप्शन देगा कि रजिस्टर में कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई गई है, इनिशियली कौन सी वैल्यू स्टोर करवाई गई है। जिस तरह ऑपरेशन आपका परफॉर्म होता रहेगा इन असेंबली लैंग्वेज, तो वो क्या करेगा, स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेटमेंट होगी तो उसकी वैल्यू जो होगी तो वो चेंज होती रहेगी। ओके, तो इनिशियली जो भी होगी वैल्यू वो आपको रजिस्टर डिस्क्रिप्टर जो है वो आपको आउटपुट में देगा कि रजिस्टर ऑल जो रजिस्टर जो है उसमें कौन सी वैल्यू है इनिशियली, तो वो आपको डिफाइन करेगा। और दूसरा उसका फंक्शन क्या है, इनिशियली सारे रजिस्टर जो भी होंगे वो कैसे होंगे, एम्प्टी होंगे। मीन्स कि उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी। उसके बाद जब भी आप कोई इंस्ट्रक्शन का यूज़ करोगे तो उसमें क्या होगा, कोई वैल्यू स्टोर होगी। मीन्स कि वो क्या करेगा, कोई वैल्यू को होल्ड करेगा। जब कंपटीशन मीन्स कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शन का कंपटीशन स्टार्ट होगा तो उस टाइम उसमें कोई वैल्यू स्टोर होगी। इन शॉर्ट इनिशियली आपको क्या याद रखना है, रजिस्टर डिस्क्रिप्टर जो है उसके बारे में अगर जो पूछा जाए तो आपको लिखना है कि उसका फंक्शन क्या है। तो वो क्या करेगा कि रजिस्टर डिस्क्रिप्टर जो है तो वो क्या करेगा कि रजिस्टर में कौन सी वैल्यू स्टोर करी है, रजिस्टर में क्या है, तो वो सब डिफाइन करने का काम कौन करेगा, उस पर कीप ट्रैक रखेगा, कौन रखेगा, तो क्या आपका रजिस्टर डिस्क्रिप्टर। नाउ इनिशियली जो भी होगा, इनिशियली आपके रजिस्टर जितने भी होंगे तो वो कैसे होंगे, एम्प्टी होंगे। मीन्स कि उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं होगी। आफ्टर द ऑपरेशन देयर इज रजिस्टर होल्ड सम वैल्यू। मीन्स कि आपका जो भी इंस्ट्रक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद देयर इज सम वैल्यू आर स्टोर इन द योर रजिस्टर। ओके, तो वो उसके बाद कोई वैल्यू को होल्ड करेगा, तो वो भी डिफाइन करेगा। रजिस्टर डिस्क्रिप्टर जो है वो डिफाइन करेगा कि उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है। तो ये आपका रजिस्टर डिस्क्रिप्टर हुआ। नाउ सेम वे दूसरा जो टाइप्स है वो है आपका एड्रेस डिस्क्रिप्टर। तो आपको यहाँ पे जैसे कि नाम है उसका एड्रेस डिस्क्रिप्टर, तो ये जो भी इंस्ट्रक्शन होगी आपकी तो वो सम लोकेशन में मेमोरी में स्टोर हुई होगी। तो आपको उसका एड्रेस, आपको कोई अगर कोई चेंज करना हो या फिर उसका एड्रेस आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन से एड्रेस पर कौन सी वैल्यू स्टोर की गई है, कौन से लोकेशन पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इसके लिए आपका दूसरा जो भी रजिस्टर होगा वो क्या करेगा, एड्रेस डिस्क्रिप्टर ऐसे वर्क करेगा। मीन्स कि वो क्या डिफाइन करेगा कि कौन सा लोकेशन है जहाँ पे आपकी वैल्यू स्टोर की गई है इन रजिस्टर। नाउ इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है कि वो लोकेशन स्पेसिफाई करेगा कि मेमोरी में कौन से लोकेशन पे आपकी जो वैल्यू है, करंटली वर्किंग वैल्यू जो है, करंटली जो भी ऑपरेशन हो रहा है उसका नेम एंड उसकी जो वैल्यू है वो कहाँ पे रन टाइम किस लोकेशन पर है, किस
मेमोरी में किस लोकेशन पर स्टोर की गई है, तो वो कौन डिफाइन करेगा, तो कि एड्रेस डिस्क्रिप्टर। नाउ ये जो एड्रेस डिस्क्रिप्टर है, तो आपको दूसरी चीज़ ये याद रखनी है कि ये जो भी वैल्यू जो लोकेशन दिखा रहा है, तो वो हमारा रन टाइम एड्रेस होगा। मेमोरी में रन टाइम लोकेशन बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन रन टाइम किस लोकेशन पे स्टोर हुआ होगा। नाउ इसकी ज़रूर कैसे क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हुई होगी, तो वो हमें पता होना चाहिए। मीन्स कि हमारे कंपाइलर को पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू कहाँ स्टोर हुई है, तो वहाँ से वो वैल्यू को क्या करेगा, मीन्स कि लेगा और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसीलिए हमें क्या चाहिए कि उसका जो भी एड्रेस है उससे हमें डिफाइन करना पड़ता है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ होता है, एड्रेस डिस्क्रिप्टर, जो क्या बताएगा, आपको एड्रेस बताएगा जो रन टाइम आपका वैल्यू को स्टोर करवाएगा। नाउ तो आपको ये थियोरी अगर पूछी जाए कि कोड जनरेटर कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए आपको इनिशियली क्या लिखना है कि आपको लिखना है कि ये जो कोड जनरेटर है तो वो क्या टारगेट कोड को जनरेट करेगा फ्रॉम द एड्रेस स्टेटमेंट। मीन्स कि जो भी स्टेटमेंट होंगे आपके प्रोग्राम के, उसके आधार पे आपका टारगेट कोड को जनरेट करेगा। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि एक एग्ज़ाम्पल देना है कि x = a+b। नाउ ये एग्ज़ाम्पल जो है उसे आपको असेंबली लैंग्वेज में लिखना है कि आपका असेंबली लैंग्वेज का कोड क्या होगा कि जो भी परफॉर्म हो रहा है कि एडिशन हो रहा है हमारा a+b, तो उसके लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी। और दूसरा कि जो भी वैल्यू स्टोर होगी, तो असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज़ होता है कि आपका रजिस्टर यूज़ होता है जो वैल्यू स्टोर करता है, लोकेशन स्टोर करता है। तो आपको वही डिफ़ाइन करना है, वही यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि कौन सा रजिस्टर कौन सी वैल्यू को स्टोर करवाएगा। तो उसके बाद जो लिखना है वो आपको लिखना है कि देयर इज़ 2 टाइप्स ऑफ रजिस्टर। मीन्स कि 2 टाइप्स के रजिस्टर हो गए, जिसे हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिप्टर, जिसमें क्या होगा को वैल्यू को स्टोर करना है। तो फर्स्ट जो है आपका रजिस्टर डिस्क्रिप्टर, जो क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करवाएगा। मीन्स कि क्या करेगा, कौन से रजिस्टर में कौन सी वैल्यू स्टोर की गई है एट रन टाइम। मीन्स कि यहाँ जो भी वैल्यू स्टोर की गई होगी रन टाइम, वो क्या रजिस्टर डिस्क्रिप्टर जो है वो डिफाइन करेगा, मीन्स कि डिक्लेयर करेगा। और दूसरी चीज़ जो आपको लिखनी है तो कि इनिशियली रजिस्टर डिस्क्रिप्टर के सारे जो रजिस्टर है तो कि वो इनिशियली कैसे हो गए, तो कि एम्प्टी हो गए। वो कैसे हो गए, इनिशियली एम्प्टी हो गए। रन टाइम क्या होगा कि आपकी जो भी रन टाइम आपके जो एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू है उसे क्या करवाएंगे, हम रजिस्टर में स्टोर करेंगे। और जो हमारे असेंबली लैंग्वेज का जो कोड है, मीन्स कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका यूज़ करके हम हमारा जो भी आउटपुट है वो जनरेट करेंगे। उसके बाद सेकंड जो है आपको लिखना है कि एड्रेस डिस्क्रिप्टर क्या है। तो एड्रेस डिस्क्रिप्टर जो है वो क्या करेगा, हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें लोकेशन पता होना चाहिए कि कौन से लोकेशन पे हमारी वैल्यू स्टोर हुई है, कौन से लोकेशन पर हमारी वैल्यू स्टोर हुई है, कि जहाँ पे हम रन टाइम क्या कर रहे हैं, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमें जितनी भी वैल्यू चाहिए तो वो उसके लिए उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एड्रेस फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू हमारी कहाँ पे स्टोर हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एड्रेस डिस्क्रिप्टर का यूज़ करेंगे। नाउ ये जो हमने रजिस्टर और एड्रेस डिस्क्रिप्टर के बारे में देखा, तो उसकी भी एक फॉर्मेट है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है जो आपका एड्रेस डिस्क्रिप्टर है, तो उसके 3 टाइप्स हैं। मीन्स कि उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो है आपका एट्रीब्यूट, सेकंड जो है वो है आपका एड्रेसिंग मोड, एंड थर्ड जो है वो है आपका स्टोरेज लोकेशन और रजिस्टर। नाउ
there is a two symbol are used for to define the operand और address एड्रेस के लिए there is a 3 जो सिंबल जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वो है आपका एस। तो एस जो है वो क्या इंडिकेट करेगा कि आपका स्टोरेज बताएगा कि कौन से लोकेशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर होगी तो वो स्पेसिफाई करेगा। मीन्स कि एस क्या करेगा, स्टोरेज बताएगा। सेकंड जो है वो है आपका आर। मीन्स कि यहाँ पे ये मोड बता रहा है कि कौन सा ऑपरेशन कौन से ऑपरेंड के साथ हो रहा है। तो सेकंड जो है वो है आपका आर। तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि रजिस्टर में कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है, कौन सा रजिस्टर कहाँ पे स्टोर हुआ है, तो वो स्पेसिफाई करेगा। और थर्ड जो है वो है आपका आई एस। मीन्स कि वो क्या इंडिकेट करेगा कि ऑपरेंड जो है क्या उसका एड्रेस स्पेसिफाई करेगा। इज़ द स्टोर इन द स्टोरेज। मीन्स कि यहाँ पे स्टोर हुआ होगा कि स्टोरेज में कौन सा ऑपरेंड स्टोर हुआ है। मीन्स कि उसका एड्रेस स्पेसिफाई करेगा। नाउ आपको एक दूसरा कन्फ्यूज़न होता होगा कि ऑपरेंड किससे बोलते हैं। तो ये हमारा एग्जाम्पल जो है ए प्लस बी। तो जो आपका प्लस सिंबल जो है वो है आपका ऑपरेटर और ए और बी जो है वो है आपका ऑपरेंड। तो उसे थ्री टाइप्स में डिफाइन किया गया है, जो एड्रेस डिस्क्रिप्टर है, एट्रीब्यूट, एड्रेसिंग मोड एंड स्टोरेज लोकेशन। अगर आपको कोड जनरेटर के बारे में थियरी पूछी जाए तो आपको ये जो फिगर है वो ड्रॉ करनी होगी ना। मीन्स कि यहाँ पे 3 सिंबल यूज़ हो गए। वो क्या बताएगा कि मोड ऑफ ऑपरेशन कौन से टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो यहाँ पे स्पेसिफाई करेगा। नाउ वो जो हमारा था, मैंने जो बोला कि एस क्या बताएगा कि स्टोरेज बताएगा। सेकंड जो है वो आपका आर तो रजिस्टर का लोकेशन बताएगा और आई आर जो है आपका तो कि वो ऑपरेंड का एड्रेस स्पेसिफाई करेगा जो रजिस्टर में स्टोर किया गया होगा। तो आई आर मीन्स व्हाट कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। नाउ उसके बाद आप एड्रेस डिस्क्रिप्टर जो है तो उसकी 2 फील्ड है। The attribute means type of operand. It generally refer to the name of temporary variables. Means कि वो जो है वो क्या बताएगा, जो भी टेम्पररी वेरिएबल जो है उसे डिफाइन करेगा। जो एट्रीब्यूट है वो टाइप ऑफ ऑपरेंड को स्पेसिफाई करेगा और जो उस टेम्पररी नेम जो है उसे स्पेसिफाई करेगा। नाउ एड्रेसिंग मोड जो है तो क्या इंडिकेट करेगा, वेदर द एड्रेस आर द टाइप ऑफ एस आर, आई एस और आई आर। हमने देखा कि एस क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि वो स्टोरेज स्पेसिफाई कर रहा है। आर जो है हमारा रजिस्टर ऑपरेंड का लोकेशन स्पेसिफाई कर रहा है। आई एस जो है वो हमारे वेरिएबल कौन सा ऑपरेंड स्टोर हुआ है वो स्पेसिफाई कर रहा है। नाउ थर्ड फील्ड जो है मीन्स कि आपको अब नाउ यहाँ पे क्या इंडिकेट किया गया है कि आप जो हमने फिगर देखी, एट्रीब्यूट, एड्रेसिंग मोड, स्टोरेज लोकेशन, तो उसके बारे में है। नाउ द थर्ड फील्ड इज़ द लोकेशन फील्ड। तो वो क्या इंडिकेट करे, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वो आपका एट्रीब्यूट, एड्रेसिंग मोड एंड स्टोरेज लोकेशन के बारे में है। तो पहला हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट किसे बोलते हैं। तो एट्रीब्यूट क्या करेगा कि कौन से टाइप का ऑपरेंड है वो स्पेसिफाई करेगा। नेम ऑफ टेम्पररी वेरिएबल, जिसमें आपके टेम्पररी वैल्यू स्टोर हुई होगी तो उसका नाम स्पेसिफाई करेगा। सेकंड जो है वो है आपका एड्रेसिंग मोड। तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि वेदर एड्रेस आर द एस आर, एस आई और आई आर। और थर्ड जो फील्ड है आपकी लोकेशन फील्ड, जो इंडिकेट करेगा कि एड्रेस ऑफ स्टोरेज
रजिस्टर स्टोरेज रजिस्टर का एड्रेस स्पेसिफाई करेगा। नाउ सेम आपका रजिस्टर डिस्क्रिप्टर के लिए आपको यहाँ पे 2 फील्ड दी गई है। वन है स्टेटस एंड सेकंड जो है वो है ऑपरेंड डिस्क्रिप्टर। नाउ रजिस्टर डिस्क्रिप्टर जो है, बाय यूजिंग द रजिस्टर डिस्क्रिप्टर वी कैन कीप ट्रैक ऑफ द रजिस्टर विच आर करंटली एम्प्टी। मीन्स कि करंटली वो क्या होगा, जो हमने थियोरी में देखा कि वो करंटली क्या होता है, एम्प्टी होता है। द स्टेटस, नाउ स्टेटस में क्या है कि जो बुलियन टाइप है, मीन्स कि वो वैल्यू जो है बुलियन टाइप विच इज़ यूज टू चेक वेदर द रजिस्टर ऑक्यूपाई विथ सम डेटा और नॉट। मीन्स कि स्टेटस में बुलियन वैल्यू रिप्रेजेंट होगी, बिकॉज वो स्पेसिफाई करेगा कि बुलियन वैल्यू मीन्स विथ ट्रू और फॉल्स। बुलियन वैल्यू क्या आएगी आपकी, ट्रू एंड फॉल्स। नाउ वो रजिस्टर में जो भी आपकी वैल्यू स्टोर हुई होगी उसके आधार पे आपकी बुलियन वैल्यू स्टेटस जो है आपका ये रजिस्टर डिस्क्रिप्शन का, तो वो सेट होगा। When the status field hold the value true, then the operand descriptor field contain the pointer of the operand descriptor who has having the latest value in the register। मीन्स कि उसमें कोई वैल्यू होगी तो उस टाइम यहाँ पे स्टेटस में क्या हो रहा होगा कि उसकी वैल्यू बुलियन वैल्यू जो है वो क्या सेट हुई होगी, ट्रू। अगर जो ऑपरेंड डिस्क्रिप्टर में कोई वैल्यू नहीं होगी तो आपका स्टेटस में जो बुलियन वैल्यू है तो वो फॉल्स होगी। तो इस टाइप आपका स्टेटस एंड ऑपरेंड डिस्क्रिप्टर जो है वो सेट होगा। ये रजिस्टर डिस्क्रिप्टर है, उसमें आपकी 2 फील्ड्स आएगी। वन जो है वो स्टेटस एंड सेकंड जो है वो है आपका ऑपरेंड डिस्क्रिप्टर। और जो एड्रेस डिस्क्रिप्टर हमने देखा तो उसमें 3 फील्ड्स आएगी, एट्रीब्यूट, एड्रेसिंग मोड एंड स्टोरेज लोकेशन। तो एट्रीब्यूट जो था वो क्या स्पेसिफाई कर रहा था कि ऑपरेंड। सेकंड जो एड्रेसिंग मोड था वो इंडिकेट कर रहा था एड्रेस, और थर्ड जो फील्ड थी वो स्टोरेज लोकेशन स्पेसिफाई कर रहा था। तो इस टाइप आपको रजिस्टर डिस्क्रिप्टर एंड लोकेशन डिस्क्रिप्टर के बारे में एक्सप्लेन करना है। आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि रजिस्टर डिस्क्रिप्टर एंड लोकेशन एड्रेस डिस्क्रिप्टर जो है उसे एक्सप्लेन करो। तो उसमें आपको ये दोनों फिगर ड्रॉ करनी है, वो कौन से क्या बता रहा है वो उसे एक्सप्लेन करना होगा। नाउ एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि एक एक्सप्रेशन दिया गया है आपको यहाँ पे कि x इक्वल टू a प्लस बी स्टार c माइनस डी प्लस e डिवाइडेड बाई f स्टार a प्लस b। तो ये पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया गया है। नाउ जैसे कि हम 3 एड्रेस कोड जनरेट करते हैं, हमने देखा था जी कि 3 एड्रेस कोड कैसे जनरेट होता है। तो ये जो यहाँ पे लिखा गया है वो इन द फॉर्म ऑफ 3 एड्रेस कोड कि 3 एड्रेस कोड में यहाँ पे लिखा गया है। तो उसमें क्या करना है कि ऑल द टेम्परेरी रजिस्टर में हमें क्या कराना है, वैल्यू को स्टोर करवाना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे ए एंड बी जो है उसे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल T1 में स्टोर करवाया है, मीन्स कि वो हमारा टेम्परेरी रजिस्टर है। उसके बाद C माइनस डी इज़ ऑल्सो टेम्परेरी वेरिएबल रजिस्टर। उसी टाइम उसके बाद हमें क्या करना है, E एंड F को स्टोर करवाना है और उसके बाद A प्लस बी को। नाउ यहाँ तक क्या होगा कि T4 में क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रायोरिटी वाइज होगा कि पहले क्या हो रहा होगा। T4 जो है वो ऑल्सो हमारा टेम्पररी वेरिएबल है, मीन्स कि टेम्पररी स्टोरेज रजिस्टर है। तो उसमें A प्लस बी और C माइनस डी, तो दोनों का क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो उसे हम T4 में स्टोर करेंगे। उसी तरह हमारा EF स्टार A प्लस बी, तो दोनों को हम T5 में स्टोर करेंगे। तो और जो फाइनल जो है तो दोनों का हम एडिशन करेंगे।
ना उसके बाद जो है आपका कोड जनरेटर जो एल्गोरिदम जो है उसमें आपको इस टाइप का एग्जांपल एक्सप्लेन करना होगा, जिसमें आपको क्या करना है कि आपके असेंबली लैंग्वेज का कोड भी लिखना है। तो फर्स्ट जो है आपका ट्री एड्रेस कोड जो दिया गया है कि वो T1 जो है इक्वल टू A+B। ना उसका टारगेट कोड कौन सा होगा कि इनिशियली क्या होगा, मूव A_R0। इनिशियली R0 क्या होगा, एम्प्टी होगा। सेकंड उसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, बी के साथ उसका एडिशन हो रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ आपको असेंबली लैंग्वेज की ऐड नाम की इंस्ट्रक्शन जो है उसे लिखना है। किसके साथ एडिशन हो रहा है, तो कि बी के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, B, R0 मीन्स कि R0 में जो A की वैल्यू है उसके साथ B का एडिशन हो रहा है। मीन्स कि R0 क्या करेगा, कोई A की वैल्यू को स्टोर करवाएगा। इनिशियली वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। उसके बाद यहाँ ऑपरेंड डिस्क्रिप्टर में आपको यहाँ पे वो लिखना है जो हमने रजिस्टर डिस्क्रिप्टर और लोकेशन डिस्क्रिप्टर में हमने देखा, वही हमें यहाँ लिखना है कि फर्स्ट जो है आपका स्टोरेज है। तो स्टोरेज कहाँ हो रहा है कि T1 में हो रहा है। सॉरी, एट्रीब्यूट जो है वो क्या है आपका T1 है। सेकंड जो है एड्रेसिंग, तो एड्रेसिंग कहाँ मीन्स कि कहाँ स्टोर हो रहा है, तो कि रजिस्टर में। और फाइनल जो है तो आउटपुट कहाँ स्टोर हो रहा है कि R1 में, तो वो यहाँ पे सेट करके लिखा गया है। इसी तरह जितनी भी हमारी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई मीन्स कि आपका जो 3 एड्रेस कोड यहाँ पे दिया गया है उसको आपको यहाँ इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो इस तरह आपको पूरा कोड लिखना है फॉर एड्रेस डिस्क्रिप्टर के लिए। उसमें क्या आएगा, 3 एड्रेस कोड आएगा, इंस्ट्रक्शन आएगी, रजिस्टर क्या कंटेंट करते हैं वो, और जो फाइनल जो आपका स्टोरेज लोकेशन जो है वो बताना है आपको यहाँ पे। तो इस टाइप आपका जो कोड जनरेटर है वो क्या करेगा, कोड को जनरेट करेगा। तो यहाँ कोड जनरेटर है जो 3 एड्रेस के मीन्स कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया होगा, कोई एक्सप्रेशन दिया गया होगा, उस पे से आपको पहले तो आपको 3 एड्रेस कोड कैसे जनरेट होता है वो आपको इस टाइप का आना चाहिए। उसके बाद इंस्ट्रक्शन जो लिखनी है तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि हम इंस्ट्रक्शन कैसे लिखते हैं, कौन सी वैल्यू कैसे स्टोर होती है। और फाइनली आपको इस टाइप ड्रॉ करना है कि हमने रजिस्टर डिस्क्रिप्टर एंड एड्रेस डिस्क्रिप्टर जो देखा तो उसके लिए यहाँ पे लिखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।